दोस्तों, जो आने वाले 17 दिन हैं वो आपके सोचने, बोलने और फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बुध ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, और ये गोचर आपके जीवन के रहस्यों को खोल सकता है, उलझा भी सकता है। कौन सी राशि वालों को मिलेगी बुद्धिमता की चमक, और किसे संभलना पड़ेगा अपने शब्दों से। चलिए जानते हैं एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ग्रहों के वो रहस्य जो बदलते हैं हमारे जीवन की दिशा, वही बताने का प्रयास मैं आपको करता हूँ। बुध ग्रह यानी कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और बिजनेस के कारक जब वृश्चिक राशि में जाएंगे, मंगल के घर में जाएंगे, तो बातें सतह पे नहीं रहती, गहराई तक जाती हैं। जी हाँ, इस अवधि में कई लोग अचानक नए निर्णय लेंगे, पुराने रिश्ते दोबारा जुड़ेंगे और कुछ के जीवन में अनदेखे मोड़ भी आएंगे। तो चलिए जानते हैं देरी ना करते हुए कि मेष से लेकर के और मीन राशि तक क्या शुभ व अशुभ प्रभाव या बुध ग्रह बनेंगे वरदान, और किसे देंगे चेतावनी। ये जानकारी आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली आई है, और उस कुंडली में अगर आप देखेंगे कि जहां 8 नंबर लिखा है वहां आपको बुध विराजमान दिखाई दे रहे होंगे। और बुध के पास डिपार्टमेंट क्या है? जहां 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है, यानी कि थर्ड हाउस और साथ में 6th हाउस। इन दोनों घर के स्वामी, छोटे भाई बहन मित्रों के स्वामी, रोग चोट शत्रु बाधा के स्वामी 8th हाउस में जाकर के विराजमान हो गए। तो इसलिए मेष राशि वालों, आपके लिए ये गोचर एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह रहेगा। यानी कि रहस्यों, रिसर्च और अचानक परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, किसी को अपने राज आपको ज्यादा नहीं बताने हैं। बहुत सारे लोग भावनाओं में बह के बता देते हैं। जो लोग ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। मैं यही की सलाह देना चाहूंगा आपको। मेष राशि वालों, ध्यान से समझना, अनावश्यक झगड़ों से आपको बचना है, क्योंकि दुश्मन मंगल की राशि में बुध का गोचर है, और अपनी ऊर्जा को ज्ञान में लगाना है, नेगेटिविटी में नहीं लगाना। अब आपके सामने एक और कुंडली आ गई है, और वो है वृष, यानी कि जहां 2 नंबर लिखा है वो है शुक्र का घर, क्योंकि वृष राशि की अब मैं बात कर रहा हूं। और जहां 8 नंबर लिखा है वहां बुध बैठे हुए हैं, और जहां 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है वो दोनों घर बुध ग्रह के हैं। अब 3 नंबर जहां लिखा है वो है आपके परिवार का घर, पैसे का घर, वाणी बुद्धि ग्रुप खूबसूरती का घर। 5th हाउस आपकी संतान का, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अकस्मात धन लाभ, ये सारा घर भी बुध का है। और इस घर में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे होंगे शुक्र 6 नंबर में बैठे हुए नीच स्थिति में। यानी कि आपकी 6 नंबर राशि में तो वैसे ही एक ग्रह शुक्र नीच हो गया, और फिर जो बुध है वो खुद जाके 8 नंबर राशि में, यानी कि मंगल के घर में, शत्रु के घर में जाके बैठ गया। ऐसी स्थिति में वृष राशि वालों, मैं यही कहूंगा कि जो मैरिज के घर में बैठा है, आपके पार्टनरशिप के घर में बैठा है, रिलेशनशिप के घर में बैठा है, आप समझ लीजिए इन दोनों का आपका टेस्ट होगा, पार्टनरशिप का भी और रिलेशनशिप का भी। यानी कि रिश्तों की परख होगी। ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। मन मुटाव बढ़ सकते हैं। बुध सप्तम भाव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें डिस्टरबेंस आती है। गलत फहमी, और वो भी छोटी सी भी, बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ऐसा ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका एक शुभ साइन ये भी है, क्योंकि जहां वो बैठा है वहां से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन साइन करने से पहले हर शब्द को बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए। रोमांटिक लाइफ में गहराई आएगी, पर ओवर पॉजेसिव होकर आप काम करेंगे तो उस चीज से आपको बचना है।
दोस्तों, यहाँ पर संतान के साथ बॉन्डिंग ठीक करनी होगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा, मन का भटकाव होगा, घूमने फिरने का मन ज़्यादा करेगा। ऐसी जो गोचरीय स्थिति है, वो आपके कुंडली में मुझे नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मिथुन। आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट लगा हुआ है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, वो है मिथुन राशि। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वो है वृश्चिक राशि। वो घर है रोग-चोट का, बाधाओं का, और वहाँ बुध विराजमान है। और जहाँ 6 नंबर लिखा है, वो भी बुध का घर है, यानी कि फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध आपके 6th हाउस में जाकर के प्लेस्ड हो गए। अब ऐसी स्थिति में ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा खास रहेगा। अब बुध आपके लिए यानी कि कंपटीशन और हेल्थ, इस घर में जाकर के बैठ गए हैं, डिस्टर्ब होगी। आपकी जो एनालिटिकल पावर है, वो पीक पर रहेगी। आप हर समस्या का समाधान लॉजिक से निकालने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, पर ध्यान रहे, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग से आपको बचना है, वरना जो ओवर थिंकिंग करोगे वो आपको कंफ्यूज तो करेगी, ये स्वाभाविक सी सोच है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर शत्रुओं से आप बड़े परेशान चल रहे हैं, शत्रुओं ने आपको घेरा हुआ है, शत्रु कहीं न कहीं आपको बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो यह योग भी आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये सलाह मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट राशि की, तो जहाँ पे 4 नंबर मेंशन है, वो है आपके सामने कर्क राशि आ चुकी है। 8 नंबर जहाँ लिखा है, वहाँ बुध बैठा है, यानी कि बुद्धि पे जाकर के बुध बैठेगा 24 अक्टूबर से। और क्या लेके बैठेगा? आपके खर्चे और साथ में आपके छोटे भाई-बहन। अब ऐसी स्थिति में कर्क वालों, पंचम भाव में बैठना क्रिएटिविटी का होता है, प्रेम का होता है, बच्चों का होता है, पर शत्रु राशि में बैठा है। तो जो लोग कला में हैं, लेखन में हैं, मीडिया में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए तो ये समय ठीक रहेगा, पर प्रेम संबंध जो संबंध हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ खटास देखने को मिल सकती है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लॉजिक्स को ज़्यादा खोजोगे, मतलब लॉजिकल शक्ति अच्छी रहेगी आपकी। ये लॉजिक के अनुसार आप काम करना पसंद करोगे। अपने विचारों को आप डायरी में लिखिए, कोई नई योजना वहीं से जन्म ले सकती है, यानी कि आनन-फानन आके काम मत करिएगा। खर्चों पे इसलिए कहना चाहता हूँ नियंत्रण, क्योंकि आपके खर्च का लॉर्ड बुध है। आप किसी के बहकावे में, कहे में आकर के अपने धन को व्यर्थ करेंगे, इस चीज़ से भी आपको थोड़ा बचना चाहिए। ये विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। अब बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी सिंह। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वो आपकी राशि है, वहाँ केतु भी बैठे हैं, और जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वहाँ बुध बैठ गए। और जहाँ पे 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है, ये दोनों घर बुध के हैं, यानी कि पैसा और प्रॉफ़िट बैठे जाके सुख साधन के घर में। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि घर, परिवार और भावनाओं से संबंधित ही आपको फल प्राप्त होने वाले हैं। पॉजिटिव साइन ये है कि पारिवारिक वार्तालापों में स्पष्टता ज़रूर देखने को मिलेगी, परंतु मदर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मन चंचल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत या डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखें, छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा भावनात्मक रहेगा, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आपको रिएक्ट नहीं करना है। जो भी काम करना चाहते हैं, सोच समझ के विचार करके करें, और उसका फ़ायदा लंबे समय तक आपको प्राप्त होगा। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे सिंह राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। थोड़े शनि के उपाय ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आपको शनि के भी शुभ रिज़ल्ट प्राप्त होते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी आपकी कन्या। अब अगर आप ध्यान से देखें तो राशि ही कन्या, यानी कि बुध की राशि हो गई, और जहाँ 3 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है, वो भी बुध का घर हो गया। और जो बुध है वो जाकर के बैठ गया 3rd हाउस में, जहाँ 8 नंबर लिखा है। अब ऐसी स्थिति में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होगा।
आप अपने व्यवहार से लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जो लोग मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, सोशल मीडिया या ट्रेनिंग से जुड़े हैं, उनके लिए भी आपको कुछ सफलताएँ मिल सकती हैं। छोटे भाई-बहनों से रिश्ते में थोड़ी-सी खटास देखने को मिल सकती है और साथ में आपको दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा बोलते समय विचार कर लेना चाहिए। मान-सम्मान को कहीं न कहीं नुकसान पहुँच सकता है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ इशारा कर रही हैं क्योंकि खुद आपकी राशि में नीच शुक्र का प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जॉब में अलर्ट रहना है, रिश्वतखोरी का पैसा कमाते हो तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।